हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। ओके, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस का बेसिक रूल्स पढ़ा, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल्स पढ़ा, इंटीग्रेशंस का एप्लीकेशंस भी पढ़ा एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एससी वर्मा चैप्टर नंबर 2 का भी हमने सॉल्यूशन किया। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन रह गया था, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे एंड आफ्टर दैट ऑल द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द एससी वर्मा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट मीन्स कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें यूज पड़ सकता है डिफरेंशिएशन का। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, दैट मीन्स v वेक्टर एंड you know v vector is ds over dt, that means this is the differentiation of displacement vector, differentiation of displacement vector with respect to time। दैट मीन्स अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। देखिए, एज फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी हैव एस इक्वल टू लाइक 2t² + 3 मीटर, then find displacement vector, displacement vector is given, then find velocity suppose that हमें find करना v इक्वल टू वॉट, तो फार्मूला लगा देंगे v इक्वल टू ds/dt, that means d the value of s 2t² + 3/dt, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन का रूल्स याद है। फर्स्ट रूल, जो भी पावर है पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स t, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर 1 हो जाएगा। इस पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 एंड पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो गया एंड +3 इज़ द कांस्टेंट, तो 0 हो गया। दैट मीन्स 4t मीटर पर सेकेंड, 4t मीटर पर सेकेंड, 4 × t मीटर पर सेकेंड is the expression of velocity and obviously this velocity is variable। ओके, अगर टाइम गिवन होता कि वेलोसिटी फाइंड कीजिए, सपोज दैट वेलोसिटी फाइंड कीजिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्या करते ना, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते v इक्वल टू ds/dt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, दैट मीन्स 4 × 2 इक्वल टू 8 meter per second। okay, this is the instantaneous velocity at particular instant of time 2 second। okay, तो ऐसा कुछ हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, सो सिंपल, इसको आप लोग लिख लीजिए। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। टू फाइंड द एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity vector with respect to time। what is the acceleration? Rate of change of velocity vector means differentiation of velocity vector with respect to time। so second application is acceleration आपको find करना हो, acceleration vector, acceleration a equal to dv/dt, this is what actually this is the differentiation of v with respect to t। actually this is the differentiation of velocity with respect to t। okay, same as suppose that we have expression as for example v equal to like 2t3 plus 6t plus 2
meter per second. Suppose that any body, any particle follows this equation, that means whose velocity is the function of time, like that, then find, suppose that, then find हमें करना acceleration का expression बताना है. What would be the expression of acceleration? तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल. Acceleration is equal to, we know that dv over dt, that means over dt, v का वैल्यू पुट कर देंगे 2t क्यूब प्लस 6t प्लस 2 एंड इसको सॉल्व कर देंगे, दैट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इस पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6t स्क्वायर प्लस पावर हियर 1, इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स 6 हो गया, एंड प्लस differentiation of 2 is 0, that means 6t square plus 6 meter per second square is the expression of acceleration, and still this acceleration is variable. Generally this type of velocity हमें देखने को नहीं मिलता, फिर भी क्वेश्चन होता है, ऐसा मान लिया हमने. ओके, दिस इज द expression of acceleration. Now third application, from Newton's second law of motion, F is equal to क्या होता है, dp over dt होता है. That means this is the differentiation of this is the differentiation of linear momentum. This is the differentiation of linear momentum with respect to time. Okay, F is equal to dp over dt, rate of change of momentum with respect to time. This is the differentiation. तो फोर्स फाइंड करने के लिए सपोज दैट P का एक्सप्रेशन गिवन है, फोर्स फाइंड करना है तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सो सिंपल, देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. सपोज दैट P इज इक्वल टू लाइक 3t स्क्वायर प्लस 5t ऐसा कुछ है, न्यूटन सेकेंड. ओके, लीनियर मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, और एक और होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, एमबी केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड. एंड वी हैव टू फाइंड फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स क्या होगा. तो सो सिंपल, इसको क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू dp over dt, that means differentiation of p with respect to time. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा, एंड हेयर पावर इज 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 5 न्यूटन. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. Obviously this force is variable because this force is the function of time here. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल ही है. This is the third application. Now move to the next application. Do the copy. अभी बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. हमने टीचिंग के ड्यूरिंग देखा है कि बच्चे बेसिक्स में बहुत गड़बड़ करते हैं, ऑल्दो बहुत ईजी है. इसके बाद देखिएगा आप कैसे सॉल्व करते हो SC वर्मा का प्रॉब्लम्स एंड IIT मेंस एडवांस एंड नीट का प्रॉब्लम. देखिए आपसे फटाफट सॉल्व होगा. चैप्टर में जब घुसेंगे तो हम चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, एंड जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो देन यू विल बी कंफर्टेबल. ओके, तो नेक्स्ट हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं एप्लीकेशन, जो भी डिफरेंशिएशन का हो. एक टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, dl ओवर dt होता है, dl ओवर dt. टॉर्क इक्वल टू, दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.
एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, ये होता है। एंड फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, टू फाइंड मैक्सिमा। एंड बिफोर दैट एक चीज़ पढ़ लेते हैं पहले, तब मैक्सिमा मिनिमा समझ में आएगा। एप्लीकेशन नंबर 5, एक्चुअली सपोज दैट y is the function of x, y is the function of x. If we integrate and differentiate y with respect to x, that means dy over dx, that means dfx over dx. Actually this is what, this is the slope of the tangent, this is the slope of the tangent drawn at a point. Suppose that किसी point पे, suppose that we have curve like that, suppose that we have curve like that, suppose that we have curve like that, x axis, y axis, suppose that we have curve like that, and we wish to find the slope of the tangent at this point. इस पॉइंट P पे, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P, इस पॉइंट P पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं, उस टेंजेंट का स्लोप हम फाइंड करना चाहते हैं, स्लोप जानना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए थीटा, ओके, तो स्लोप इजकल टू, फार्मूला निकल के आ गया, स्लोप इजकल टू टैन थीटा होता है, याद रखिए, स्लोप इजकल टू टैन थीटा होता है, स्लोप इजकल टू टैन थीटा होता है, और क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स होगा। क्यों डी वाई ओवर डी एक्स होगा, यू कैन थिंक, सपोज दैट आप एक छोटा सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, लाइक दैट, छोटा सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइक दैट, एंड दिस लेंथ लेट डी एक्स एंड दिस लेंथ लेट डी वाई। तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। इन दिस स्मॉल ट्राइंगल वी कैन राइट tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू perpendicular over base. Tan theta is equal to perpendicular, a small change in x over a small change in y, a small change in y over a small change in x. तो स्लोप इजकल टू tan थीटा इजकल टू डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, ओके। तो जब भी किसी कर्व का स्लोप फाइंड करना हो, जब भी किसी कर्व का टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना हो, जब भी किसी कर्व का टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना हो, तो हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट वी हैव कर्व लाइक दैट, बाई इजकल टू 2x स्क्वायर, बाई इजकल टू 2x स्क्वायर, ओके। देन क्वेश्चन इज फाइंड इफ लगा दीजिए, इफ बाई इजकल टू 2x स्क्वायर, देन फाइंड स्लोप ऑफ tangent at x is equal to 2, then find slope of tangent at x is equal to 2, then find slope of tangent at x is equal to 2। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो सिंपल है, जो कर्व गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड डिफ्रेंशिएट करने के बाद दैट मीन्स हमें डी वाई ओवर डी एक्स पता हो गया, दैट मीन्स स्लोप पता हो गया, एंड उसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू हम पुट कर देंगे। आप लोग रेगुलरली वीडियो देखिए एंड फ़ायदा उठाइए, एडवांटेज उठाइए, एंड इसको आप लोग फॉरवर्ड भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, सो दैट और भी बच्चे देखें और सीखें। ओके, देखिए क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकालना है, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम इजकल टू लिख देंगे हम डी वाई ओवर डी एक्स, दैट मीन्स जो भी कर्व गिवन है, जो भी
फंक्शन गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x², इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 4x हो गया, 4x हो गया। नाउ अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है m इजकल टू dy/dx एट x इजकल टू 2, एट x इजकल टू 2। तो क्या करना है 4 × 2 इजकल टू 8। 8 is the slope of tangent, 8 is the answer, actually 8 is what, 8 is the slope of tangent at x इजकल टू 2, at x इजकल टू 2। ओके, सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है। आप देखिएगा SC वर्मा का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, डू दिस कॉपी। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज, आई थिंक application number 6, to find मैक्सिमम वैल्यू, और इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं मैक्सिमा और मैक्स भी बोला जाता है। एंड मिनिमम वैल्यू इसको मीन बोला जाता है, मिनिमम वैल्यू। टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वी नीड डिफरेंशिएशन, वी यूज डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। देखिएगा बहुत बार स्टूडेंट्स पूछता है कि सर मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ, मिनिमम तो बहुत कम हुआ, बट दोनों के लिए एक ही फार्मूला क्यों होता है? दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ही कंडीशन क्या होता है? दैट मीन्स कंडीशन ऑफ मैक्स और मीन, दोनों के लिए सेम कंडीशन क्या होता है? दोनों के लिए सेम कंडीशन होता है। सपोज दैट y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो दोनों के लिए क्या सेम कंडीशन होता है? यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए सेम कंडीशन होता है dy/dx इजकल टू 0। दिस इज द कंडीशन। कोई सा भी वेरिएबल हो, फोर्स वेरिएबल क्वांटिटी हो, एंड फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। एक फ्रिक्शन चैप्टर में, SC वर्मा के फ्रिक्शन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो उसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, फिर tan थीटा का वैल्यू लाते हैं, sin थीटा का वैल्यू लाते हैं, cos थीटा का वैल्यू लाते हैं, एंड फिर फोर्स वाले एक्सप्रेशन में sin थीटा cos थीटा पुट करते हैं, तब आंसर आता है। अब देखिएगा हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए क्या है, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्स और मीन हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो क्या कंडीशन होता है? कंडीशन मैथमेटिक्स में और डिटेल से फाइंड करेंगे हम। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, उसमें मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, बट फिजिक्स में इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा जितना हम आपको बता रहे हैं। कंडीशन ऑफ मैक्स और मीन, सपोज दैट y इज द फंक्शन ऑफ x, तो क्या कंडीशन है? एक ही कंडीशन है dy/dx इजकल टू 0। तो आप कहेंगे dy/dx तो स्लोप होता है। यस, आप सही कहें, स्लोप ही होता है, वो 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? फॉर द बोथ केसेस मैक्स और मीन, क्यों 0 होना चाहिए? देखिए एक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स एक ग्राफ बना रहे हैं लाइक दैट, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू भी है और मिनिमम वैल्यू भी है, like that. Suppose that this is the curve, y is the function of x, and this is the y-axis, and this is the x-axis. Obviously, by seeing this graph, you can say this length is the maximum value of y, and this length is the minimum value of y. जो भी y का यह लेंथ आएगा, obviously this is the maximum value of y, and this is the minimum value of y for this curve.
इसके अलावा बाई का जो भी वैल्यू होगा वो इसके बीच में ही होगा, दैट मीन्स मिनिमम से ज़्यादा होगा एंड मैक्सिमम से कम होगा। दैट मीन्स सपोज दैट अगर हम इस वैल्यू की बात करें, इस बाई की बात करें, तो इससे तो ज़्यादा और इससे कम है, दैट्स वाई दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाई, दैट मीन्स दिस इज द बाई मैक्स एंड दिस इज द बाई मीन। ओके, तो इस मैक्स और मिन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए दैट मीन्स इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है दोनों के लिए सेम कंडीशन होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू जीरो। वाई देखिए टॉप पॉइंट पे दैट मीन्स मैक्सिमम पॉइंट पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एट द मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज द टेंजेंट एट द मिनिमम पॉइंट। यू कैन सी बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये दोनों टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, चाहे मैक्सिमम पॉइंट की बात करें चाहे मिनिमम पॉइंट की बात करें, चाहे मैक्सिमम पॉइंट की बात करें चाहे मिनिमम पॉइंट की बात करें, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट्स आर द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मीन्स थीटा इजकल टू जीरो हियर, थीटा इजकल टू जीरो हो गया, दैट मीन्स थीटा इजकल टू जीरो, दैट मीन्स एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस टेंजेंट आल्सो मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। थीटा जीरो हो गया, तो बताइए थीटा जब जीरो हो गया तो हमने स्लोप इजकल टू एम इजकल टू टेन थीटा बताया था, और क्या बताया था, डी वाई ओवर डी एक्स भी बताया था। जब थीटा जीरो होगा तो ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया। देखिए टॉप पॉइंट पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया एंड दैट मिनिमम पॉइंट पे भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट मीन्स मैक्सिमम पॉइंट पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया एंड मिनिमम पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखिए ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, और tan थीटा स्लोप होता है, डी वाई ओवर डी एक्स भी स्लोप होता है, तो tan थीटा इजकल टू डी वाई ओवर डी एक्स, तो थीटा जीरो तो tan जीरो का वैल्यू जीरो, दैट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स जीरो हो गया। दैट मीन्स मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है एंड मिनिमम पॉइंट पे भी टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है। दैट्स द कंसेप्ट। मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो हो गया, मिनिमम पॉइंट पे भी टेंजेंट का स्लोप जीरो हो गया। दैट्स वाई दोनों का कंडीशन सेम ही है, चाहे मैक्स हो चाहे मिन हो, दोनों का कंडीशन सेम है। चाहे आप बहुत ज़्यादा अमीर हो चाहे आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, दोनों का कंडीशन सेम ही होता है, दोनों परेशान ही होता है। बहुत अमीर है वो हम लोग जैसा एज यूजुअल मार्केट में नहीं घूम सकता, वो कंफर्टेबली नहीं रह सकता है, एंड जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो भी एज यूजुअल अपने जीवन को स्पेंड नहीं कर सकता है। बहुत मिनिमम की हम बात करें, मैक्स एंड मिन दोनों का कंडीशन यहाँ पे सेम है। क्या कंडीशन है, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू जीरो। इतना ही फिजिक्स में यूज होता है और कुछ नहीं। ओके, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू जीरो कर देना है, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू जीरो। ओके, एंड मैथमेटिक्स में मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू भी निकालने के लिए आता है। तो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स जीरो करेंगे, वहाँ से एक्स का वैल्यू मिलेगा। अगर सिंगल वैल्यू मिला तो डोंट वरी, जो भी एक्सप्रेशन है बाई इजकल टू लाइक बाई इजकल टू 3x स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू आ जाएगा। बट मैथमेटिक्स में क्या होता है, x का वैल्यू 2-3 वैल्यू भी आ जाता है। x का वैल्यू सपोज दैट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो 1 पे मैक्स होगा कि मिन होगा, 2 पे मैक्स होगा कि मिन होगा, 3 पे मैक्स होगा कि मिन होगा, आई डोंट नो, वी डोंट नो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, उसके लिए क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन दैट मीन्स एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज नोन एज द डबल डिफ्रेंशिएशन। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो समझ लेना उस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम होगा, एंड डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू निगेटिव आएगा तो समझ लेना उस पे क्या होगा, मैक्स होगा। यस, मैक्स होगा। बट एक कंडीशन बहुत ही कम आता है फिजिक्स में, रेयर नहीं के बराबर कहीं नहीं आता है फिजिक्स में। एक कंडीशन फिजिक्स में नहीं आने वाला है, एक कंडीशन मैथमेटिक्स में आता है। फिजिक्स में तो केवल आपको डी वाई ओवर डी एक्स से काम चल जाएगा,
दैट मीन्स फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, इतना से ही काम चल जाएगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को फोर्स वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड बेस्ड ऑन इट इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, एक बार फिर से पूरा के पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लग रहा आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें और एनर्जी मिले एंड पूरा के पूरा फिजिक्स पूरे एनर्जी के साथ आपको हम पढ़ा दें। एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी का भी करेंगे एंड मेंस, एडवांस, नीट सबका ओके एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, रिवील करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशंस के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे जो एससी वर्मा बुक में होगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे। ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो and thanks for watching my video.